गाइस, रिसेंटली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और देखिए नीट और जेडब्ल्यू और जनरली जो कोचिंग्स है इनमें ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये ऑप्शंस आपको दे देते हैं। कई बार आपसे यही भी पूछ लेते हैं, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बस यही पूछते हैं। किसका मिनिमम होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसका मैक्सिमम होगा। यहां पे इन्होंने टर्म दे दी लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम। कम किसका होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये बताना है। बताओ भाई। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को पकड़ लो। क्या पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आपको पता होना चाहिए होता क्या है ये, फिर तो आंसर सिंपल है। क्या बोले कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है आपके पास किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आयंस, जो भी आयंस प्रेजेंट है उनका कंडक्टेंस कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कापा से बताते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं कापा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो कापा इंटू में 1000 बाई में होता है नॉर्मेलिटी। यहां से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाती है। अब अगर किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो, नॉर्मेलिटी को हमने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया और ये है कांस्टेंट, 1000 को भूल जाओ, तो कापा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, नॉर्मेलिटी के। मतलब नॉर्मेलिटी ज्यादा, सिंपल सी बात है, कापा क्या होगी, ज्यादा। यहां से भी समझ सकते हैं आप इसको। थोड़ा प्रैक्टिकली जाओ, जो सिग्निफिकेंस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम का सॉल्यूशन। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस होंगे उनका कंडक्टेंस होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा आयंस तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी ज्यादा। अब नंबर ऑफ आयंस कैसे पता करोगे, वाया नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या है, यहां पे कितनी है 0.02, यहां पे कितनी है 0.02, यहां पे 0.2, यहां पे 2। बताओ इनमें से ज्यादा कौन है, 2। इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। सबसे कम कौन सा सॉल्यूशन सबसे कम आयंस रखेगा, सिंपल ये वाला। जिसकी नॉर्मेलिटी कम उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। ज्यादा तो ज्यादा, सिंपल। नॉर्मेलिटी कम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम। नॉर्मेलिटी ज्यादा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा। तो ज्यादा कौन सा रखेगा, ये पूछा गया है, लिस्ट ये। एंड नंबर ऑफ आयंस जिस सॉल्यूशन में कम होंगे उस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा। नंबर ऑफ आयंस जिस सॉल्यूशन के ज्यादा होंगे उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। एक ही खास बात है, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आप देखेंगे, सिंपल 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिंपली 1 ml, और आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे थोड़ा और हमारा जो ब्रेन है ना मानता नहीं है बात, कैसे कैसे। देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी आयंस प्रेजेंट है उनका ग्राम इक्विवेलेंट बना दो, वो होती है नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर के। अगर एक पार्टिकुलर कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, सेम कांस्टेंट। तो 1 लीटर में सिंपल सी बात नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर गया। नंबर ऑफ मोल्स आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने। यानी कि 1 लीटर में अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा, तो उनका कंडक्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। अब अगर इसी को 1 लीटर होता है 1000 ml के इक्वल, 1000 ml में ज्यादा आयंस होंगे तो सिंपल सी बात है मैं कह सकता हूं 1 ml में भी उस सॉल्यूशन के ज्यादा आयंस होंगे। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है, सिंपली। तो क्या करना है, जब भी आपको लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताना हो या मैक्सिमम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताना हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml सॉल्यूशन में जो भी आयंस प्रेजेंट है उनका कंडक्टेंस देख लें, ठीक है। ये वाला हो गया मिनिमम स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला सॉल्यूशन, ये वाला हो गया मैक्सिमम स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला सॉल्यूशन। अगर आपको किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना हो, सिंपली इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। अगर मैं बोल दूं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, कैसे लिखोगे, सबसे पहले ज्यादा वाला कौन,
4, then 3, then 2, then 1। मैं बोल दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो 1, 2, 3, 4। ये वाली कहानियां हैं बोर्ड वालों के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं। गाइस ये था आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।